हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि इंग्लिश में प्रत्येक जगह चलाना शब्द के लिए ड्राइव का यूज नहीं होता है। इंग्लिश में हर एक जगह चलाना शब्द के लिए ड्राइव का यूज नहीं होता है। वैसे तो ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ड्राइव मीन्स चलाना, ड्राइव का मतलब चलाना ही होता है। लेकिन हर एक जगह चलाना शब्द के लिए ड्राइव का यूज इंग्लिश में नहीं किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें लिखा गया है गाना चलाना। यहां पर आप देखिए, गाना चलाना, वीडियो चलाना, दुकान चलाना, मोबाइल चलाना, काम चलाना, हल चलाना, कार चलाना, दिमाग चलाना, खर्चा चलाना, घर चलाना। यहां पर आप देखिए, मुक्का चलाना, लात चलाना, गोली चलाना, हुक्म चलाना, टीवी चलाना, नोट चलाना, रिक्शा चलाना, जुबान चलाना, कलम चलाना, मुंह चलाना, सब्जी चलाना, साइकिल चलाना। कहने का तात्पर्य है हर एक जगह चलाना शब्द आ रहा है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर चलाना शब्द के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा, अलग अलग अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। चलाना शब्द के लिए अलग अलग अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अवगत कराया कि इंग्लिश में प्रत्येक जगह चलाना शब्द के लिए ड्राइव का यूज नहीं किया जाता है। गाना चलाना, गाना चलाना कहने का तात्पर्य है यहां पर चलाना शब्द आ रहा है, लेकिन यहां पर ड्राइव का यूज नहीं होगा। गाना चलाना, यहां पर चलाना शब्द के लिए प्ले का यूज किया जाएगा। प्ले, प्ले अ सॉन्ग, प्ले अ सॉन्ग, SONG, प्ले अ सॉन्ग, या फिर प्ले द सॉन्ग। प्ले द सॉन्ग भी बोल सकते हैं या प्ले अ सॉन्ग भी बोल सकते हैं, प्ले अ सॉन्ग। चलिए बच्चों, वीडियो चलाना, यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है। यहां पर आप चाहें तो यहां पर भी प्ले वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है यहां पर भी अगर आप चाहें तो यहां पर भी चलाना शब्द के लिए प्ले का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं दूसरा वर्ड आपको बता दूं, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम, स्ट्रीम द वीडियो, स्ट्रीम द वीडियो, VIDEO, स्ट्रीम द वीडियो। कहने का तात्पर्य है यहां पर भी आप चलाना शब्द के लिए प्ले का यूज जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको नए वर्ड के बारे में, न्यू वर्ड के बारे में जानकारी दे दी। स्ट्रीम द वीडियो। चलिए बच्चों, दुकान चलाना, यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है। यहां पर भी चलाना शब्द के लिए, चलाना शब्द कहने का तात्पर्य है यहां पर भी चलाना शब्द के लिए ड्राइव का यूज नहीं किया जाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है दुकान चलाना। इसको इंग्लिश में कहेंगे बच्चों रन अ शॉप। क्या कहेंगे बच्चों? रन अ शॉप, SHOP, रन अ शॉप। चलिए बच्चों, मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाना कहने का तात्पर्य है मोबाइल का प्रयोग करना, मोबाइल का यूज करना। तो यहां पर चलाना शब्द के लिए यूज का कहने का तात्पर्य है यहां पर चलाना शब्द के लिए यूज आएगा, यूज, USA, यूज द मोबाइल, यूज द मोबाइल, MOBILE, यूज द मोबाइल। चलिए बच्चों, काम चलाना, यहां पर भी देखिए चलाना शब्द आ रहा है। यहां पर भी ड्राइव का यूज नहीं किया जाएगा, है ना। अपने आप में मजेदार बात है बिल्कुल। कहने का तात्पर्य है कि इंग्लिश में हर जगह चलाना शब्द के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। हर जगह इंग्लिश में चलाना शब्द के लिए ड्राइव का यूज नहीं किया जाता। यही इंग्लिश की ब्यूटी है, यही इंग्लिश की खूबसूरती है कि हर जगह चलाना शब्द के लिए ड्राइव का यूज नहीं किया जाता। चलिए बच्चों, काम चलाना, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मेक डू, मेक डू, मेक डू। लेकिन अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो आपको अलग से इसमें विद
WITH विद शब्द लिखना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं रोहित इस पुराने मोबाइल से काम चला लेगा, रोहित इस पुराने मोबाइल से काम चला लेगा, तो आप कैसे कहेंगे? रोहित विल मेक डू विद दिस ओल्ड मोबाइल, रोहित इस पुराने मोबाइल से काम चला लेगा। कैसे कहेंगे? रोहित विल मेक डू विद दिस ओल्ड मोबाइल। कहने का तात्पर्य है अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो आपको मेक डू विद लिखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है। हल चलाना, हल चलाना, यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है, लेकिन यहां पर भी आप ड्राइव का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हल चलाना, प्लाऊ, PLOUGH, प्लाऊ हो गया बच्चों, बस प्लाऊ। कार चलाना, क्या चलाना बच्चों? कार चलाना। यहां पर तो आप ड्राइव का ही यूज करेंगे, ड्राइव, DRIVE, ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार या ड्राइव द कार। चलिए बच्चों, दिमाग चलाना, यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है, लेकिन यहां पर भी आप कभी भी किसी भी कंडीशन में ड्राइव का यूज नहीं करेंगे। दिमाग चलाना, इंग्लिश में इसे कहेंगे बच्चों यूज द माइंड, यूज द माइंड, यूज द माइंड, यूज द माइंड हो गया। खर्चा चलाना, क्या चलाना बच्चों? खर्चा चलाना। यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है, यहां पर भी आप किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में ड्राइव का यूज नहीं करेंगे। खर्चा चलाना, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों बेयर द एक्सपेंसेज, EXPENSES, बेयर द एक्सपेंसेज, खर्चा चलाना। चलिए बच्चों, घर चलाना। देखिए बच्चों, है ना मजेदार बात? आपस में कितनी मजेदार बात है कि चलाना शब्द आ रहा है, लेकिन उसके लिए ड्राइव का यूज नहीं किया जा रहा है, केवल एक जगह किया गया है, यहां पर कार चलाना। ड्राइव, यह तो सिंपल सी बात है, साधारण बात है, यहां तो ड्राइव का ही प्रयोग करना बेहतर रहेगा। करना बेहतर क्या रहेगा? ड्राइव का यूज यहां किया जाएगा। यहां पर चलाना शब्द के लिए ड्राइव का ही यूज किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है। चलिए बच्चों, घर चलाना, घर चलाना, तो यहां पर भी आप अगर ड्राइव का यूज कर रहे हैं तो गलत है, फिर आपके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कहां में ड्राइव का यूज करना है, कहां राइड का यूज करना है, या कहां अन्य शब्दों का यूज करना है। घर चलाना, खर्चा चलाना, बेयर द एक्सपेंसेज, घर चलाना, यहां पर भी रन का यूज आएगा, रन अ हाउस होल्ड, या रन अ हाउस भी बोल सकते हैं, रन अ हाउस होल्ड, HOUSE, हाउस होल्ड, या फिर रन अ हाउस भी बोल सकते हैं। कोई घबराने वाली बात, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो रन अ हाउस का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, रन अ हाउस या फिर रन अ हाउस होल्ड। चलिए बच्चों, मुक्का चलाना, मुक्का चलाना, अब यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है, यहां पर भी अगर आप सोच रहे हैं कि ड्राइव का यूज करें, बिल्कुल नहीं। अगर करते हैं तो गलत है, रॉन्ग है, सही नहीं है। मुक्का चलाना, यहां पर बच्चों मुक्का चलाने के लिए थ्रो अ पंच, थ्रो अ पंच, थ्रो अ पंच, PUNCH, थ्रो अ पंच। लात चलाना, यहां पर लात चलाना, किक हो गया बच्चों, KICK, किक हो गया। गोली चलाना, यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है, गोली चलाना, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है तो यहां मैं ड्राइव का यूज कर दूं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, यहां पर भी आप ड्राइव का यूज नहीं करेंगे। गोली चलाना, गोली चलाना को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों फायर अ शॉट, क्या कहेंगे बच्चों? फायर अ शॉट, फायर अ शॉट। चाहे तो आप फायर अ गन का भी प्रयोग कर सकते हैं, फायर अ गन, फायर अ शॉट, कोई घबराने वाली बात, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फायर अ गन या फिर फायर अ शॉट। हुक्म चलाना, हुक्म चलाना,
कहने का तात्पर्य है, यहां पर भी चालाना शब्द आ रहा है। यहां पर चालाना शब्द के लिए हुक्म चालाना, अर्थात हुक्म चालाना को इंग्लिश में कहेंगे बास अराउंड, बास BOSS, बास अराउंड AROUND, बास अराउंड हो गया। टीवी चलाना, टीवी चलाना तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे आप इसे? ड्राइव, ड्राइव टीवी? ना, बिल्कुल नहीं। अगर करते हैं तो गलत है। टीवी चलाना इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, अर्थात कहने का तात्पर्य है, यहां पर चलाना शब्द के लिए टर्न ऑन का यूज किया जाएगा। टर्न ऑन, टर्न ऑन द टीवी, बस हो गया। टर्न ऑन द टीवी, टीवी चलाना। नोट चलाना, यहां पर देखिए बच्चों, नोट चलाना, यहां पर आप चाहें तो पास द नोट, पास द नोट, पास द नोट, अर्थात यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है, नोट चलाना। यहां पर इसके लिए 3 वर्ड है, पास द नोट, यूज द नोट या रन द नोट, तीनों में से कोई बोल सकते हैं। नोट चलाना, पास द नोट, यूज द नोट, रन द नोट। चलिए बच्चों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पास द नोट, पास द नोट या यूज द नोट या रन द नोट। रिक्शा चलाना, रिक्शा चलाना, अब रिक्शे को खींचा जाता है, पैडल मारा जाता है, तो यहां पर ड्राइव का यूज नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर ई रिक्शा है तो ड्राइव का ही यूज करेंगे, ऑटो है तो ड्राइव का ही यूज करेंगे, अगर अंदर कोई व्यक्ति बैठ के चला रहा है तो ड्राइव का ही यूज करेंगे। लेकिन रिक्शा चलाना तो रिक्शे को खींचा जाता है कि नहीं? रिक्शे को क्या किया जाता है? खींचा जाता है। कहने का खींचे जाने का क्या मतलब? पैडल मारा जाता है, खींच के चला जाता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है ना? तो कहने का तात्पर्य है रिक्शा चलाना। तो यहां पर पुल का यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। पुल, पुल द रिक्शा, पुल द रिक्शा, पुल द रिक्शा, यहां लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, पुल द रिक्शा कहां लिखूं? चलिए यहां लिख दे रहा हूं, RICKSHAW, पुल द रिक्शा हो गया बच्चों। रिक्शा चलाना, पुल द रिक्शा, PULLTHERICKSHAW, पुल द रिक्शा, रिक्शा चलाना, पुल द रिक्शा। यहां ड्राइव का यूज कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। जुबान चलाना, इसे इंग्लिश में कहेंगे टॉक बैक। क्या कहेंगे बच्चों? टॉक बैक, TALK, टॉक बैक, BACK, टॉक बैक, BACK, टॉक बैक हो गया। जुबान चलाना, टॉक बैक, क्या कहेंगे बच्चों? टॉक बैक। कलम चलाना, यहां किसका यूज करेंगे? कलम चलाना। क्या यहां ड्राइव का यूज करेंगे चलाना आ रहा है तो? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कलम चलाना कहने का मतलब है लिखना। कलम चलाना, जैसे टीचर क्लास में जाता है तो बच्चों से कहता है, बच्चों जल्दी जल्दी कलम चलाओ। अब ऐसा नहीं है कि कलम चलाने का तात्पर्य है, टीचर के कहने का तात्पर्य है बच्चों कलम चलाओ, बच्चों जल्दी जल्दी कलम चलाओ, अर्थात जल्दी जल्दी लिखो, कहने का तात्पर्य है। कलम चलाने का यहाँ पर सीधा सा मतलब है लिखना, कहने का तात्पर्य है कलम चलाना अर्थात लिखना। राइट, बस हो गया, राइट। चाहे तो आप यूज अ पेन का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यूज अ पेन, राइट या यूज अ पेन, कोई दिक्कत नहीं है। राइट या फिर यूज अ पेन। मुंह चलाना, अब यहाँ 2 अर्थ हैं इसके। मुंह चलाना, अगर कोई कुछ खा रहा है तब तो इट का यूज किया जाएगा, या च्यू, CHEW या EAT। लेकिन मुंह चलाने का मतलब होता है, कई सारे लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा मुंह चला रहे हो, यानी बहुत ज्यादा बक 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 कर रहे हो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, कहने का तात्पर्य है। मुंह चलाने का यहाँ 2 अर्थ है। मुंह चलाना अर्थात कहने का तात्पर्य है अगर कोई मुंह चला रहा है तो सामने वाले कह सकता है अरे क्या मुंह चला रहे हो, इतना मुंह चला रहे हो। कहने का तात्पर्य है बहुत ज्यादा तुम मुंह चला रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बहुत बक बक कर रहे हो।
एक तो यह है बक बक करना, बहुत ज़्यादा बोलना, कहने का मतलब यह है। और एक है मुंह चलाने का मतलब खाना से। तो अगर खाना से है तो आप इट का यूज करिए, नहीं तो च्यू का यूज करिए, CHEW। और अगर बक बक करने से है तो वहां पर आप चैटर का यूज करिए। किसका यूज करेंगे बच्चों? चैटर, मुंह चलाना। तो यहाँ पर मैं तीनों लिख दे रहा हूँ, या तो इट का यूज करिए मुंह चलाना, अगर खाने से है तब, खाने से है तब इट का या च्यू का। लेकिन अगर बोलने से है, बक बक करने से है, तो आप चैटर का यूज करिए, CHATTER, चैटर। बस हो गया। सब्जी चलाना, अब देखिए बच्चों, सब्जी चलाना, सब्जी चलाना। यहां पर बच्चों आप चलाना शब्द के लिए स्टर, STIR, स्टर वेजिटेबल्स, VEGETABLES, स्टर वेजिटेबल्स। हो गया बच्चों। साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, यहां पर भी चलाना शब्द आ रहा है, लेकिन यहां पर ड्राइव का यूज नहीं होगा, यहां पर राइड का यूज होगा। राइड, राइड अ बाईसाइकिल, BICYCLE, राइड अ बाईसाइकिल। हो गया बच्चों। तो आज आपने देखा कि इंग्लिश में प्रत्येक जगह चलाना शब्द के लिए ड्राइव का यूज नहीं किया जाता है, नहीं होता है। अगर आप करते हैं तो गलत है। मैंने आज आपको अलग अलग फ्रेज के बारे में बताया कि कहाँ आप ड्राइव का यूज नहीं करेंगे, कहाँ ड्राइव का यूज करेंगे, कहाँ ड्राइव का यूज नहीं करेंगे। इसमें से केवल एक जगह आप देख रहे होंगे, कार चलाना, यहीं पर ड्राइव का यूज आ रहा है, बाकी कहीं भी ड्राइव का यूज नहीं आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, इंग्लिश की खूबसूरती यही है, इंग्लिश की ब्यूटी यही है कि आप एक वर्ड से इंग्लिश में ट्रांसलेट आप नहीं कर सकते, अनुवाद नहीं बना सकते। अगर आप केवल एक वर्ड को लेके बैठे हैं कि ड्राइव का मतलब होता है चलाना, और मैं इसी वर्ड के सहारे, इसी वर्ड से जितनी भी जगह चलाना आएगा तो मैं ड्राइव का यूज करूंगा, नहीं तो राइड का यूज करूंगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आज आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लिया कि कहाँ कहाँ चलाना शब्द आएगा तो आप ड्राइव का यूज या राइड का यूज नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।